नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू करने वाले हैं। यह जानकारी रायपुर के राजीव भवन में पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होते ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश भी शुरू हो गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की तभी से वे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थे। उनकी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान वे कई राज्यों से गुजरे, वहां सभाएं की। अंत में जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराकर उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त की थी। उसके बाद वे संसद पहुंचे और प्रधानमंत्री से सवाल किया। तभी से उन पर कार्रवाइयां तेज होने लगी और संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी इसे पूर्ण नियोजित साजिश होने का आरोप लगा रहे हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2 लेकर आएगी और उनके नेता फिर जनता के बीच जाएंगे। बहुत बड़ा अभियान उन्होंने भारत जोड़ो का प्रारंभ किया। 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके, दूसरे चरण में और यात्रा होनी है। और 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने। क्या गलत सवाल थे वो? क्यों नहीं जवाब देते ये लोग उस बातों का? क्यों नहीं खुलासा करते? केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। और संसद में अगर विपक्ष को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि सत्ता दल को मिलता है, उससे ज़्यादा। राजधानी रायपुर में नवरात्र के अंतिम दिन जमारा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान माता के भक्तों ने अपने शरीर पर बाना धारण किया और महिलाएं सर पर जमारा भोग कर निकली। यह जमारा यात्रा रायपुर के विभिन्न इलाकों से निकलकर कंकाली तालाब में समाप्त हुई। राजधानी रायपुर में नवरात्र के अंतिम दिन जमारा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान माता के भक्तों ने अपने शरीर पर बाना लिया और भक्ति गीतों पर जमकर थिरके। रामसागर पारा, जोरा पारा, मांगड़ा पारा और केलकर पारा से निकाली गई ये जमारा यात्रा कंकाली तालाब में समाप्त हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़क पर एकत्रित थी। सिर पर जमारा उठाए महिला भक्तों की सेवा हर कोई करता हुआ नजर आया। रामनवमी के पावन पर्व पर कोंडा गांव में भी भगवान राम की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी राम भक्तों का स्वागत किया और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। कोंडा गांव में रामनवमी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े और युवक युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। इस दौरान आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहा। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और स्वर्गीय इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता कहा। पूर्व मंत्री के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि राहुल गांधी का इस देश के लिए क्या योगदान है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहा। उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता कहकर भी संबोधित किया। गौरतलब है कि जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, तब से कांग्रेस के नेता पूरे देश में पत्रकार वार्ता लेकर इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। इसी कड़ी में ये पत्रकार वार्ता ली गई। महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के राष्ट्रपुत्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का इस देश के लिए कोई योगदान नहीं है। वो तो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। उन्हें राष्ट्रपुत्र कहना एक परिवार की चाटुकारिता मात्र है। आज एक बयान में सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र। मैं सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी का इस देश के प्रति ऐसा कौन सा योगदान है
जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, जिस राहुल गांधी को कोर्ट ने एक समाज के अपमान करने के कारण 2 साल की सजा दी हुई है, और जो राहुल गांधी उसी ब्रिटेन में जाते हैं जिस ब्रिटेन के खिलाफ महात्मा गांधी ने बरसों संघर्ष किया, वहां जाकर के भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, विदेशों में जाकर के देश का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, उसके बारे में इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के तार विदेशों से जुड़े हैं। यह बातें उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने पर जर्मनी द्वारा चिंता व्यक्त करने को लेकर कही गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के तार विदेशों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कभी चीन में गुप्त बैठक करते हैं तो कभी पाकिस्तान से बातें सामने आती हैं। ये बयान उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर जर्मनी द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने पर कही गई। क्या कि कांग्रेस पार्टी के तार बार बार ये विदेशियों से जुड़ते क्यों हैं? कभी राहुल जी चीन में जाके गुप्त बैठक करते हैं, कभी पाकिस्तान से कोई बात सामने आती है, और अब जर्मनी ने इसकी चिंता व्यक्त की है। तो मुझे ऐसा लगता है ये विदेशियों के हाथों से ही बनी कांग्रेस पार्टी है। जब 1885 में इसका गठन हुआ, मैं समझता हूं कि देश के संविधान के अनुरूप अगर कोई फैसले हो रहे हैं तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि भारत मेरा देश है, भारत का संविधान मेरा है, जो ये निर्णय ले रहा है वो मुझे स्वीकार है, या विदेशी ताकतों के हाथ में जाएंगे? और ये विदेशी ताकतों के इशारे भी जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां दिखने मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कहीं इन्हीं इशारों पर तो नहीं हो रहा है। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह का आगाज किया। जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत सभी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी द्वारा मीडिया संवाद स्थापित किया जाएगा और केंद्र सरकार की खिलाफत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जय भारत सत्याग्रह का आगाज कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में मीडिया संवाद का आयोजन होगा और कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराज कांग्रेस अब इसे जन मुद्दा बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सांसद दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता ली और इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की साजिश बताया। जिस तरह से यहाँ तो सरकार विपक्ष से सवाल करती है, लोकतंत्र में विपक्ष सरकार से सवाल करती है, लेकिन यहाँ उल्टा है कि सरकार विपक्ष से सवाल करती है और विपक्ष के खिलाफ आंदोलन करती है। ये लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में? अभी तक हम लोगों ने अटल बिहारी का कार्यकाल भी हम लोगों ने देखा। अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन में कई बार उन्होंने स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। इससे पहले सरकारों ने भी देश के लिए बहुत काम किया। सरकार आती है, काम करती है, उसका आलोचना करना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन हम सरकार में आए हैं, हमको जनता सरकार दी है, तो इस सरकार को चलाना हमारा दायित्व है। हम लोग आगे की रणनीति बना के हम चलाएंगे, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। लेकिन हमारा देश के प्रधानमंत्री कि वो अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, वो विरोधियों को देखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, लोकसभा के अंदर विपक्ष कुछ न बोले। देश की राजनीति में अभी सिर्फ राहुल गांधी का ही मुद्दा चर्चा में है। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि विपक्ष असहाय नहीं है, उसकी बातें आज नहीं तो कल जनता तक पहुंचती हैं, उसके बाद फैसला भी जनता ही करती है। देश की राजनीति में अभी सिर्फ राहुल गांधी का मामला ही चर्चा में है, जिसे लेकर कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में तो है, लेकिन सिर्फ पत्रकार वार्ता और प्रदर्शन का ही सहारा ले रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने रायपुर में कहा कि विपक्ष असहाय नहीं है, उसकी बातें आज नहीं तो कल जनता के पास पहुंचती है, उसके बाद फैसला भी जनता ही करती है। विपक्ष असहाय नहीं है, विपक्ष का आज नहीं तो कल विपक्ष की बात जनता के बीच में जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जाएंगे और जीत भी हमारी होगी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम समय में आज़ादी दिलाने में जीत हम लोगों की हुई, देशवासियों की हुई। बीते दिनों दुर्ग के एक सुने घर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया और मुंबई घूमने चले गए थे। प्रार्थी निशा पोर्ते की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच पड़ताल की
और चोरों को मुंबई से पकड़ लाई। इस दौरान पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर 1.5 लाख की बरामदगी की है। चोरी के आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहन नगर क्षेत्र में निशा पोर्ते के सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया था और 1.5 लाख की चोरी कर मुंबई चले गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच की और चोरों की लोकेशन पता लगाकर उन्हें पकड़ लिया। एक चोरी की घटना आई सुनसान घर में, करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। आसपास सीसीटीवी दुर्ग पुलिस ने खंगाला। सीसीटीवी में 3 लड़के जो हैं वो उसके फ़ोटो सामने आए, उनकी पतासाजी की गई, उनकी पहचान की गई, उनका लोकेशन मुंबई आया। मुंबई से संपर्क करके उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बात मालूम चली कि ये लोग शराब के नशे में थे, जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, फिर सूना घर देख के ये लोग टेम्प्ट होकर अंदर घुसे और चोरी को उन्होंने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर बात है कि कम उम्र के लड़के जो कि नौकरी पेशे के लोग हैं वो भी चोरी के गलत काम में घुस रहे हैं। लेकिन दूसरा एक पॉजिटिव पक्ष है कि सीसीटीवी यदि हम हर जगह पेनिट्रेशन बढ़ाएं और सीसीटीवी को ध्यान से एनालाइज करें तो प्रॉपर्टी ऑफेंस और ह्यूमन ऑफेंसेस को पकड़ने में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा काफ़ी मदद मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब से वे भारतीय जनता पार्टी की नजरों में खटक रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो नफरत और हिंसा रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की, उससे वे सभी की नजरों में खटकने लगे थे। इसीलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र को देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पदयात्रा किया, भारत जोड़ो अभियान चला रहे थे, भारत में मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, नफरत खत्म कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी सबकी आंखों में खटकते दिखाई दिए। ऐसे नहीं तो इस ढंग से तरीका ढूंढा इन्होंने। सोची समझी चाल थी। हमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके षड्यंत्र को बेनकाब करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आम जनता जान गई है षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे षड्यंत्र करते हैं, इसको भी पहचान गए लोग। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।